नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस और देश के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजीव गांधी के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें वो आज राजीव गांधी को दिल से याद करते हुए नजर आए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजीव गांधी को याद करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज हम भारत के सबसे महान बेटों में से एक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनके शहादत दिवस पर याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो विचारों और ऊर्जा से ओतप्रोत थे और भारत को एक बड़ी ताकत बनाने का उनका सपना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजीव गांधी जी के साथ बिताए गए कुछ अच्छे पलों की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो और राजीव गांधी काफी करीब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृतियों को अपने दिल में संजो के रखा है, क्योंकि दोनों ने ही एक नए भारत की नींव का सपना देखा था और उसे साकार करने में जुटे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। तो वहीं जिस तरीके से कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जैसी एक महामारी देश में पनप रही है, उसी को लेकर के हमने आज खास बात की सीएमएस कानपुर अनिल निगम से। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर के सीएमएस अनिल निगम। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनिल निगम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जिस तरीके से सर कोविड का तो सेकंड वेव चल रहा है, उससे त्राही त्राही मची हुई है, कुछ आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आई है, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, ये ऐसा है कि या तो जिनमें ज़्यादा दिनों तक स्टेरॉयड यूज़ हुआ है उनमें पाई जा रही है, या जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे उनमें ज़्यादा पाई जा रही है। अब ये इस समय खोज मतलब रिसर्च का विषय है कि पिछली वेव में नहीं थी, इस वेव में क्यों आई, जबकि पिछली वेव में भी स्टेरॉयड यूज़ किया गया था। लेकिन इसका इलाज संभव है। इसके लिए जैसे ही मरीज को कोई भी लक्षण हो, जैसे जो आँख हो या नाक से ब्लड आना या बदबू आना या बुखार आना, ये सब तुरंत अप्रोच करेंगे डॉक्टर को, तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो पैथोलॉजी से बन जाती है और इसका माकूल दवा एम्फोटेरेसिन भी उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में। शहर की बात की जाए तो सर किस तरीके से क्या बेड मौजूद हैं और क्या दवाइयों का इस्तेमाल जो होना चाहिए वो मौजूद है शहर में भी? नहीं, अभी तो सिर्फ 2 स्टेट ने, तेलंगाना ने और एक ने इसको एपिडेमिक घोषित किया है। हमारे स्टेट में भी ये केसेस बहुत कम मात्रा में हैं और इनका इलाज की प्रचुर व्यवस्था, दवाइयाँ सब मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। लखनऊ में 75 केस कल पाए गए, जिनमें से 3 की मौत हुई, एक कानपुर का केस था, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? कानपुर में इस समय मेडिकल कॉलेज में 5-6 केसेस की जानकारी है, बाकी मुझे संज्ञान में नहीं है। लखनऊ में पाए गए थे, कानपुर का ही व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है। अच्छा, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, अगर घर पे किसी को पता चलता है, अगर किसी को जानना है कि ब्लैक फंगस हो गया है, तो ये कैसे पता चलेगा? घर पे कोई पेशेंट है, उसे कोविड नहीं है तो भी अगर क्या ये हो सकता है? कैसे पहचानेंगे उसे? नहीं, इसके लिए फंगस की पहचान के लिए मैंने आपको बताया ना, पैथोलॉजी से ही इसकी कंफर्म जांच होती है और जब तक उससे कंफर्म नहीं होता, उसके अलावा लक्षणों से और सीटी स्कैन वगैरह से भी इसका पता चल जाता है, शक हो जाता है, लेकिन कंफर्म सिर्फ पैथोलॉजी से ही होता है। वैक्सीन को लेकर के कहीं ना कहीं सर भ्रांतियां अब फैलने लगी हैं कि 2 डोज लेने के बाद में लोगों की मौत हो रही है। कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं, डर रहे हैं, खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई मेरी बात संज्ञान में नहीं। पूरी दुनिया में लग रही है वैक्सीन, कहीं कुछ नहीं है इस टाइप। अभी सर हाल ही में के अग्रवाल डॉक्टर जो थे उनकी मौत हुई है। नहीं, अब उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गए होंगे जिसकी वजह से तो मौत तो एक रिपोर्टेड है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारी मौत। उनको तो कोविड हो गया था ना, वैक्सीन से रिलेटेड थोड़ी ना। कुछ बातें सर ये निकल के सामने आ रही हैं कि वैक्सीन जो कोरोना का जो वेव था, जो पहले कोविड था, वो अब वैक्सीन लगने के बाद में वो और ताकतवर हो गया है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार ये कोविड वायरस में ये पाया गया है कि म्यूटेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं और थोड़े से डेंजरस टाइप के म्यूटेशन हो रहे हैं, जो कि अभी भी बहुत स्टडी का विषय है। 400-500 स्ट्रेन से ज़्यादा पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और रोज़ इस पर रिसर्च हो रही है, कोई स्ट्रेन कितना ताकतवर है और क्या इसके लिए। लेकिन अभी तक ये है कि सारी वैक्सीन प्रभावी हैं।
लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो डर रहे हैं? तो लोगों से ये कहना चाहेंगे वैक्सीन टाइम से लगवाएं, अगर उसके बाद भी कोरोना हो जाए तो उसका इलाज करें, इलाज करने के बाद जैसा भी अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के संपर्क में रहते रहें। और क्या, केसेस की बात करें तो कितने केसेस अभी पहले आप देखते थे, अभी कितने कम हुए? केसेस तो अब बहुत कम हो गए। हमारे कानपुर में तो कल 90 केसेस निकले, 100 से नीचे आ गए। पिछले 2 दिनों से 100 से नीचे आ गए। तो इसमें सर क्या कारण मानते हैं? वैक्सीन को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं कि लोगों को लॉकडाउन? वैक्सीन भी है, लॉकडाउन भी है, और लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन यूज़ करने से ये हो गया। मास्क और डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, इन सब का बहुत असर पड़ा। ओके, थैंक ये थे हमारे साथ अनिल निगम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लैक फंगस को आप पहचान सकते हैं और जो लगातार लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांतियां तरह तरह से व्हाट्सएप मैसेज से कहीं ना कहीं से उनको मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और वो उनके अंदर एक डर बैठ रहा है, उसको लेकर के भी डॉक्टर साहब ने अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।